कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने आज शनिवार को 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चिकित्सीय सेवाएं बाधित रहीं। इसी बीच जिले के बड़हरिया तरवारा रोड स्थित गरीब अस्पताल में भी हड़ताल का असर देखा गया। अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर शाइका नाज ने कोलकाता की घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से डॉक्टरों के बीच सुरक्षा को लेकर गहरा चिंता है। बड़हरिया में इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें स्थानीय लोग और डॉक्टर शामिल हुए। गरीब अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर अशरफ अली ने कहा कि बेटियां पढ़ तो रही हैं, लेकिन वे सुरक्षित नहीं हैं। दोषियों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिससे फिर कोई दरिंदा ऐसी घटना को अंजाम देने की हिम्मत न कर सके। देश भर में डॉक्टरों के इस विरोध के चलते तमाम OPD सेवाएं आज बाधित रहीं। IMA ने सरकार से अस्पतालों को सुरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सीवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। जी, मैं कहूँगी कि एक ट्रेनी डॉक्टर है और उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है और दरिंदगी का कोई हद हिसाब नहीं हुआ है। उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ रेप भी किया गया है और उसके बाद से उनकी हत्या कर दी गई है। इस विषय में तो कुछ भी कहने लायक ही नहीं लग रहा है कि ये इतना घृणापूर्वक काम किया गया है। और इससे तो पता चलता है कि एक डॉक्टर को कहीं से भी सुरक्षा नहीं प्रदान होता है। इससे जितने भी महिला लड़की जो गार्जियन हैं, जो कि अपने घर से गांव से बिलोंग करती हैं, वो चाहती हैं कि हम पढ़े लिखें, तो उन सब चीज़ों में भी ये जो चल रहा है इसको देख करके बहुत सारा रुकावट आ जाएगा। और इसके लिए तो अब सरकार से ये मांग करनी है कि जो भी अभी जिस तरीके से घटना हुआ है, घटना को अंजाम देने के लिए ये ऐसे ही चलता है कि कोई भी एक क्राइम होता है, कहीं पर भी किसी लड़की के साथ ऐसी दुर्व्यवहार हो जाता है, उसकी मृत्यु कर दी जाती है और उसके बाद से उसका सुनवाई होता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद। तब तक तो जो ऐसी घटना करने वाला है उसके मन में डर पैदा होगा ही नहीं। अगर तुरंत का तुरंत हो, अगर एक्शन लिया जाए। अभी जैसे कि डॉक्टर का एक लेडी डॉक्टर थी जो कि ड्यूटी में थी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थी और उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ और अभी तक 9 तारीख को हुआ है, 8 तारीख या 9 मतलब 4 बजे करीब में, ये 9 के 4 बजे करीब में की बात है, ये हुआ है और आज 17 तारीख हो गया, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो इससे जो कातिल हैं उनके मन में डर कहीं से नहीं पैदा होगा, उनको ये इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने कोई गलती किया है। मैडम, आज स्ट्राइक पे हैं आप लोग और कई ऐसे मरीज हैं जो कि दर भटक रहे हैं, परेशानियां लोगों की बढ़ गई है, जी, लोगों की जान जा रही है। इस बात का अफसोस तो हम लोगों को है कि ये इतने सारे परेशानियों से हम लोग तो सेवा करने के लिए ही हैं। लेकिन अगर वो लेडीज डॉक्टर जो कि भविष्य में कितने सारे मरीज और ऐसे मजबूरों का इलाज करती, जो कि बेसहाय को सहारा देती, और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो उनके वजह से तो बहुत सारे लोग बचते जीवित रहते हैं जिनका वो सेवा करती, और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो उनके लिए तो हम लोग एक्शन लेंगे ही। जब तक सरकार नहीं लेती है, केंद्र सरकार इस विषय पर नहीं कुछ एक्शन लेती है, तो हम लोग तो स्ट्राइक करेंगे। और आज शाम को IMA के जो उनका आह्वान है उनके अनुसार हम लोग स्ट्राइक पर भी थे और शाम को 4 बजे करीब में हम लोग कैंडल मार्च भी निकालेंगे। और केंद्र सरकार से मैं विनती करूंगी कि आप इस पर निर्णय लें और जो कठोर निर्णय होता है वो लें और एक्शन लें, इस पर तुरंत एक्शन लें, ताकि जो भी ऐसा गद्दार हैं, जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, उन जो भी
ऐसा मानसिकता वाले हैं और उन लोगों के अंदर ये डर पैदा हो, और जितने भी हमारी माता बहनें हैं, जितने भी हमारे गार्जियन हैं, भाई बाप हैं, उन लोगों के अंदर जो डर समाया हुआ है कि हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे, तो वो डर और वो वहम वो निकल जाए। ठीक ठीक।